आज की हमारी दुनिया साइंस और साइंस की अनगिनत टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आप ये सब जानते हो कि ये कैसे मुमकिन हो पाया? वैसे तो इस दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन अरबों लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा छाए रहते हैं। यही वो लोग होते हैं जो साइंस के नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेचर के कानून को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने एवोल्यूशन के बंद रास्तों को खोलते हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने नेचर के कानून को समझते हुए इंसानियत की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा किया और इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और उस अजीम शख्सियत का नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी खोजों ने साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। 19वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट में शुमार निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के नाम कर दी। वो एक फिजिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ अपने टाइम से काफी आगे की सोच रखते थे। वो बचपन से ही काफी ज़हीन थे। उनका दिमाग बाकी बच्चों से काफी तेज था। बचपन से ही उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। वो हमेशा साइंस और साइंस के राजों के बारे में सोचते रहते थे। निकोला को साइंस में नई नई इन्वेंशन करने की मोटिवेशन अपनी माँ से मिलती थी, जो कि अपने खाली वक्त में घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीजें बनाया करती थी। निकोला बचपन में ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपने स्कूल के दिनों में वो मुश्किल से मुश्किल मैथ क्वेश्चन बिना किसी कॉपी पेन के अपने दिमाग में ही सोल्व कर लिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वो एडवांस कैलकुलेशन के सवालों को भी अपने दिमाग में ही हल कर लिया करते थे, जिससे उनके टीचर्स को लगता था कि निकोला कहीं से नकल कर रहे हैं। ये वो वक्त था जब स्टूडेंट्स के पास स्कूल खत्म करने के बाद सिर्फ दो ही ऑप्शंस हुआ करते थे, एक तो ये कि वो पादरी बन जाएं और दूसरा वो आर्मी में भर्ती हो जाएं। लेकिन निकोला टेस्ला तो किसी और ही दुनिया के सपने देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो के राजों से भरी पड़ी थी, साइंस की दुनिया। बताया जाता है कि स्कूल की तालीम खत्म करने के बाद निकोला के फादर ने उन्हें पादरी बनने को कहा, लेकिन टेस्ला ने अपने फादर को इनकार कर दिया। उन्होंने अपने फादर से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं। अपने बेटे की पढ़ाई में दिलचस्पी देखकर उन्होंने 1875 में उन्होंने निकोला का एडमिशन ऑस्ट्रिया के ग्राज टेक्नोलॉजी कॉलेज में करवा दिया, जहां पे उन्होंने 9 इम्तिहान पास करके अपनी तालीम को मुकम्मल किया। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन इसके लिए वो पैसों की तरफ से कमजोर थे। इसी बीच 1881 में उन्हें एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पे उन्होंने कई सारे कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक किया और टेलीफोन एम्पलीफायर को एक नए रूप में बनाया, लेकिन वो इसे पेटेंट नहीं करवा पाए। ये भी बताया जाता है कि निकोला टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी डिजाइन तैयार करते उसे कागज पर उतारे बिना ही पूरा तैयार कर लेते। यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता था कि टेस्ला के पास कोई जादुई ताकत है। हालांकि टेस्ला अक्सर कहते थे कि उनका राब्ता एलियन जैसी स्पीशीज से होता ही रहता है, और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया है, जहां पे उन्होंने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को एक साथ ही जिया है। ये सारी बातें टेस्ला ने अपनी किताब माई इन्वेंशन बुक में भी कही हैं। टेस्ला की यही खूबियों को देखते हुए उन्हें 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई, और उसके बाद 1884 में उनका ट्रांसफर अमेरिका हो गया। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की इन्वेंशन में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में इलेक्ट्रिकल वॉर शुरू हो गया। एडिसन की कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की और एसी करंट को लाकर दुनिया का रुख ही बदल दिया। एसी सिस्टम की वजह से बहुत दूर दूर तक और बहुत सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती थी, और आज भी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंचाने के लिए एसी सिस्टम का ही यूज किया जाता है। नई नई इन्वेंशंस तो टेस्ला के खून में ही बसी थी। अपनी नायाब इमेजिनेशन और तेज दिमाग के चलते टेस्ला ने बहुत सी ऐसी इन्वेंशंस की जिन्होंने साइंस में खलबली मचा दी, जिनमें से कुछ तो आज भी बहुत ही मुफीद साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको तारीख के पन्नों से ही गायब कर दिया गया। 8 जुबानों की नॉलेज रखने वाले टेस्ला जो भी सोचते थे वो उनके टाइम से बहुत ही आगे का होता था। इनकी कुछ इन्वेंशन तो ऐसी थी जो अगर आज होती तो हमारी दुनिया का नक्शा आज कुछ अलग ही होता। सबसे पहले तो टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड की खोज की, और उनकी एक ऐसी इन्वेंशन जिसने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, और वो थी इलेक्ट्रिसिटी एसी मोटर की इजाद। आपको बता दें कि एसी करंट से पहले अमेरिका में डीसी करंट की सप्लाई की जाती थी, पर डीसी में कमियां बहुत ज्यादा थी। इन कमियों को टेस्ला ने उजागर किया
किया और एसी सप्लाई को लागू किया। अमेरिका आने के बाद 1891 को टेस्ला ने टेस्ला कॉइल की इजाद की। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेजेस की बिजली पैदा की जा सकती है। आज के एडवांस दौर में टेलीफोन, रेडियो और अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद इन्होंने 1895 में रेडियो ट्रांसमिशन की इजाद की। बताया जाता है कि रेडियो बनाने की टेक्निक पर निकोला टेस्ला काम कर रहे थे और उन्होंने ये प्रोजेक्ट बखूबी से पूरा भी कर लिया था, लेकिन 1895 में ही उनकी लैब में आग लग गई जिसकी वजह से वो इसे पेटेंट नहीं करवा पाए और इसके बाद सियासी मुदाखलत के चलते रेडियो की इजाद का पेटेंट मार्कोनी नाम के एक इटालियन साइंटिस्ट को मिल गया। लेकिन अपनी मौत के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका की एजेंसी ने मार्कोनी के पेटेंट को मानने से इनकार कर दिया और पेटेंट टेस्ला को दे दिया। लेकिन अफसोस कि वो ये अपनी आंखों से नहीं देख पाए। इसके बाद 1896 में निकोला टेस्ला ने हाइड्रो पावर प्लांट की इजाद की और इस प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से करीबी इलाके में बिजली की सप्लाई की गई। टेस्ला की इस इजाद ने बाकी साइंसदानों को काफी हैरान किया। इससे पहले साल 1893 में टेस्ला ने एक अनोखी इजाद की जिससे लोग उन्हें पागल साइंसदान भी कहने लगे और ये इन्वेंशन थी अर्थ ब्रेक ऑसिलेटर। ये एक तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो कि हाई स्पीड से अप डाउन करता और फिर ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता। एक बार टेस्ला इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी दौरान टेस्ला उसकी पावर को तेजी से बढ़ाते गए। ऐसा करने से उनके आसपास के एरिया में जलजला आ गया। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें ये पता चला कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है जो कि जलजला पैदा कर सकती है। ये मशीन इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकती थी, इसलिए निकोला टेस्ला ने ये मशीन तभी तोड़ दी। इसके बाद 1898 में इन्होंने खिलौने के साइज की एक बोट बनाई जो कि एक रिमोट से चलती थी। ये बोट अपने टाइम से बहुत ही आगे की थी। इस बोट को रिमोट से चलता देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और उन्हें लगा कि इसके अंदर कोई छोटा जानवर बैठा है जो कि इस बोट को चला रहा है। लेकिन यही वो इन्वेंशन थी जिसका इस्तेमाल आज की 3 मेन चीजों में होता है और वो है रोबोट, गाइडेड मिसाइल और टीवी रिमोट। ये तीनों ही इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दिए। इसके बाद 1901 में निकोला टेस्ला ने जिस चीज की इजाद की, अगर वो आज होती तो शायद हम अपने टाइम से 100 साल आगे होते। और ये इन्वेंशन थी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की। इस एक्सपेरिमेंट में निकोला टेस्ला एक गुंबद नुमा टावर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पूरे शहर में फ्री बिजली की सप्लाई पहुंचाई जा सके। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने उस दौर के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक जेपी मॉर्गन को अपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में तो जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया भी, लेकिन जब उसे पता चला कि टेस्ला इससे पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई करने का सपना देख रहा है तो उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड देना बंद कर दिया और माली हालत खराब होने की वजह से 1905 में ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। और उसके बाद 1918 में जेपी मॉर्गन ने उस टावर को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। टेस्ला की इन्वेंशन की इंस्पिरेशन ज्यादातर उनकी पावरफुल इमेजिनेशन होती थी और इसी के चलते उन्होंने 1934 में डेथ बीम नामी प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। ये इन्वेंशन भी बहुत ही ज्यादा एडवांस साबित होती अगर कभी ये पूरा हो पाता। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली कामयाब होता तो सारी दुनिया साई-फाई जैसी होती। डेथ बीम एक ऐसा हथियार था जो कि 250 मील दूर से ही दुश्मनों के 10,000 से भी ज्यादा जहाजों को खत्म कर देता। लेकिन इसके कंप्लीट ना होने की वजह थी फंड्स की कमी। टेस्ला के पहले इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट में फंड देने को मना कर दिया। हालांकि सोवियत गवर्नमेंट ने टेस्ला को $25,000 का चेक भी दिया था, लेकिन ये चेक टेस्ला के इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम था और इसी के चलते ये इन्वेंशन भी पूरी नहीं हो पाई। अपने आखिरी टाइम पर टेस्ला एक थॉट कैमरा बनाने पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा हो सकता था जो कि किसी भी इंसान के थॉट को एक तस्वीर में बदल सकता था। टेस्ला इस प्रोजेक्ट के जरिए किसी भी इंसान के ब्रेन में चल रहे थॉट्स को डिकोड करके एक इमेज की शक्ल में बनाना चाहते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी ये पूरा नहीं कर पाए। टेस्ला की इन्वेंशन एडिसन और आइंस्टाइन की इन्वेंशन से कम नहीं थे, मगर टेस्ला एक बिजनेसमैन ना होकर सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में काम किया करते थे और यही वो वजह थी जिससे वो हमेशा माली तौर पर कमजोर रहते थे।
और फिर 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में एक अजीम साइंसदान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना सारा टाइम साइंस और साइंस की इन्वेंशन में लगा दिया। उनके आखिरी दिनों में उनके कुछ प्रोजेक्ट कामयाब हो गए और कुछ साइंटिस्ट उनके ही पेटेंट को चुरा कर कामयाब हो रहे थे, जिससे टेस्ला डिप्रेशन का शिकार हो गए। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में हजारों किताबों को पढ़ा। टेस्ला ने साइंस की खोज के दौरान फ्लाइंग सॉसर और इम्प्रूव्ड एयरशिप जैसे प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन लोगों ने हमेशा ही इनके इन प्रोजेक्ट्स पर हमेशा गलत राय जाहिर की। टेस्ला को एक सनकी साइंटिस्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे तो टेस्ला को उनकी इन्वेंशन का इनाम नहीं मिला और टेस्ला के सभी प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने दबा कर रखा है, लेकिन निकोला टेस्ला को साइंस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कामयाबी और इज्जत मिली है। निकोला टेस्ला को उनकी रिस्पेक्ट में टाइम मैगजीन ने उनकी 75वीं सालगिरह पर अपने कवर पेज पर जगह दी थी। इतना ही नहीं बल्कि मैग्नेटिक यूनिट टेस्ला निकोला टेस्ला के नाम पर है। टेस्ला को आज की दुनिया में वाईफाई का गॉडफादर माना जाता है। भले ही टेस्ला की गई इन्वेंशंस को उनकी इन्वेंशन के नाम पर ना जाना जाता हो, लेकिन टेस्ला ने जो इंसानियत के लिए किया है उसके लिए हमेशा हम उनके कर्जदार रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।